हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे काइजन कोस्टिंग के बारे में। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग यूनिट थर्ड के मेरे नोट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने टारगेट कोस्टिंग के बारे में बात की थी। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। काइजन कोस्टिंग का एक सिंपल सा मीनिंग अगर मैं आपको बताऊं, तो जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज होती हैं जो हमें उस प्रोडक्शन के अंदर हम अगर नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारी प्रोडक्शन अच्छी होगी, टाइम से होगी, प्रॉफिट इंप्रूव होगा, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। सारी जो वेस्टफुल एक्टिविटीज होती है उनको कम करने के लिए, उनको हटाने के लिए काइजन कोस्टिंग का यूज किया जाता है। जैसे अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, तो जब भी आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैथ्स के, तो उसके अंदर क्या होता है कि आप जिस बंदे की प्रैक्टिस नहीं है तो वो पूरा लेंथी मेथड को यूज करेगा। लेंथी मेथड यूज करेगा, उसका टाइम जाएगा। अगर वो किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो उसका फिर एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा। अब जिस बंदे की प्रैक्टिस हो गई है, जो वो बंदा बहुत फास्टली उस चीज को करेगा, वो बंदा फास्टली करेगा। फास्टली करने से क्या होगा, एक तो उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी और जो वो चाहता है उसका टेस्ट क्लियर करना वो कर सकता है। फास्टली करने से क्या होगा, फास्टली करने का मतलब क्या होता है कि आप कुछ चीजें आप अपने माइंड में कर लेते हैं कि हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आप कुछ स्टेप को स्किप कर देते हैं, उन स्टेप को आप ट्रिक बोल देते हैं। उसी तरीके से चीजें होती हैं। अब कोई कई बार क्या होता है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर किसी स्टेप की जरूरत नहीं होती, फिर भी उस स्टेप को किया जा रहा है टाइम वेस्ट के लिए, या मतलब भाई चला जाए टाइम उस चीज के लिए, तो वो चीज हटा के उनकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करके और फिर उनके जितना वो प्रॉफिट चाहते हैं उतना प्रॉफिट वो देता है। क्या कौन देता है? काइजन कोस्टिंग देती है। चलो इन लाइनों में देख लेते हैं भाई क्या लिखा है। काइजन कोस्टिंग मीन्स कैन बी अंडरस्टूड एज अ मैन्युफैक्चरिंग मेथड दैट फोकस ऑन ऑलवेज मेकिंग थिंग्स बेटर एंड ट्राइंग टू स्पेंड लेस मनी डूइंग इट. It involves identifying and eliminating waste in the manufacturing process, optimizing productivity and reducing cost to improve efficiency and increase profitability. जैसे मैंने आपको बताया, काइजन कोस्टिंग जो होती है वो एक मैन्युफैक्चरिंग का मेथड होता है जो फोकस करता है चीज़ों को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि आपको कम पैसा लगाना पड़े उस चीज़ के अंदर और आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बहुत अच्छे से हो जाए। देखो सिंपल सी चीज़ हमें एक्सप्लेन की गई है इस डायग्राम के अंदर। क्या करता है ये, कॉस्ट को रिड्यूस करता है। यूज टू, क्यों यूज करते हैं हम इसको? इम्प्रूव करने के लिए बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी को, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। बिना कॉम्प्रोमाइज किए जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और उसकी सर्विसेज है उनको कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता है भाई उनकी क्वालिटी के अंदर कमी कर दी जाती है, नहीं। बिना उनकी प्रोडक्ट एंड जो सर्विसेज हैं, सेफ्टी है प्रोडक्ट सर्विसेज की, स्टैंडर्ड और सेफ्टीज को बिना कॉम्प्रोमाइज किए ऐसे प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है जिससे आपकी बिजनेस की एफिशिएंसी इंप्रूव होती है और कॉस्ट भी रिड्यूस होती है। काइजन कोस्टिंग प्रिंसिपल्स. Kaizen costing principle. Kaizen costing is the cost management technique that means continuous improvement in Japanese. It aims to improve business operations by identifying and reducing expenses, and it's a process of looking for a ways to make things better and save money at the same time. देखो आपने बहुत बार टीचर्स को ये बात कही होगी, हम भी कहते थे मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, कि भाई हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लें। इंपॉर्टेंट टॉपिक का हम क्यों मांगते हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक हम इसलिए कहते हैं कि हमें सारे टॉपिक ना पढ़ रहे, हमें सारी किताब ना पढ़नी पड़े, है ना। अब आपको सारी किताब नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपको ये बताइए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी और आप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और अच्छे से कर सकते हो। उनको और अच्छे से करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो भी बेटर आएगा। उसी तरीके से जो भी वेस्टफुल चीज़ें होती हैं, जो वेस्टफुल पॉइंट्स होते हैं, जो भी वेस्टफुल काम होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, उनको कम करके, उनको रिड्यूस करके उनके अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाती है। चीज़ों के अंदर, उस प्रोसेस के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की जाती है ताकि चीज़ें अच्छी हों, बेटर हों, उससे टाइम भी बचे आपका और आपका पैसा भी बचे। प्रिंसिपल ऑफ काइजन कोस्टिंग. काइजन कोस्टिंग रोटेटेड इन द ब्रोडर साइकोलॉजी ऑफ काइजन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट. काइजन कोस्टिंग जो है वो रोटेट होती है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट के अंदर, चीज़ों के अंदर कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट चलती रहे. ऑपरेट्स ऑन सेवरल कोर प्रिंसिपल दैट गाइड इट्स इम्प्लीमेंटिंग विद इन ऑर्गेनाइजेशन. ये बहुत से प्रिंसिपल्स के ऊपर गाइड किया जाता है, बहुत से प्रिंसिपल्स के ऊपर चलता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इम्प्लीमेंट किए जाते हैं
वैसे इसके अंदर जो हमारी ये काइजन कोस्टिंग घूमती है वो सारी आप यही चीज़ देखेंगे कि वो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट के ऊपर ही घूमती है। उसके अंदर कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट ही चलती रहती है, चीज़ों के अंदर इम्प्रूवमेंट होती रहती है। जो हमारी प्रोसेस होती है उसके अंदर भी इम्प्रूवमेंट करी जाती है। फर्स्ट और मेन जो हमारा प्रिंसिपल है वो है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। काइजन कोस्टिंग इम्बॉडीज द प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, एडवोकेटिंग फॉर ऑन गोइंग इंटरमेंटल चेंज इन द प्रोसेस ऑफ product and systems. The goal is to foster a culture where all employees from frontline workers to top management outlines seek opportunity to improve efficiency, quality and productivity. इसके अंदर बोला गया है कि सारे जो एम्प्लॉयज़ आपके यहाँ पे काम करते हैं उनको सबको फ्रंट लाइन में रखा जाता है, टॉप मैनेजमेंट तक, कि उनमें से कौन ऐसा बंदा है जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज की और उसकी एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। उनको सबको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि आप इनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कीजिए। कॉस्ट रिडक्शन थ्रू स्मॉल इम्प्रूवमेंट्स। काइजन कोस्टिंग एम्फेसिस अचीविंग कॉस्ट रिडक्शंस थ्रू स्मॉल and manageable improvements rather than the large scale incentives. By focusing on incremental changing, organization can minimizing restrictions to change, optimize resources utilization and achieve sustainable cost saving over time. जो काइजन कोस्टिंग होती है वो क्या करती है, छोटे छोटे इंसेंटिव्स करती है, बड़े इंसेंटिव नहीं करती है। बड़ा इंसेंटिव के लिए हमें वेट करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और बड़ा इंसेंटिव हमारा चलेगा नहीं चलेगा, कब क्या पता भाई प्रोडक्ट सर्विसेज की क्वालिटी के अंदर कमी आ जाए, तो बड़े इंसेंटिव नहीं करती, छोटे छोटे इंसेंटिव्स करके स्मॉल इंसेंटिव से उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट। काइजन कोस्टिंग रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ engaging employees at all level in improvement process. Improved employees have more motivation and innovative and committed to contributing their ideas and efforts toward achieving organizational goals. एम्प्लॉयज़ को हमेशा मोटिवेटेड रखा जाता है, उनको मोटिवेट किया जाता है कि भाई आप इस चीज़ के अंदर एंगेज रहें, हर प्रोसेस के अंदर एंगेज रहें, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो मोटिवेटेड रहेंगे, नई नई चीज़ों को और इनोवेट करेंगे, काम को और अच्छे से करने के लिए एफर्ट्स करेंगे, और फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में भी आपका हेल्प करेंगे कि भाई हम और इनोवेशन करते हैं और इस काम को हम किस तरीके से करते हैं। वो अच्छे से काम एक मोटिवेटेड बंदा ही कर सकता है। अगर वो डिमोटिवेटेड है, उसको मतलब काम करने का मन ही नहीं, उसको ये कि करना ही करना है, तो वो इंसान वो चीज़ नहीं कर सकता है। अगर आपको कोई चीज़ सीखने की चाह होती है तो आप उस चीज़ के लिए मोटिवेटेड रहते हैं। तो मोटिवेट होने के बाद जब आप कोई काम सीख लेते हैं तो आप उसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। काइजन कोस्टिंग रिलाइज ऑन डाटा एंड परफॉर्मेंस metrics to drive decision and the measures the efficiency of improvement incentives. By collecting and analyzing data, organization can identify root causes of infections and track process towards goals and justify investment in improvement projects. डाटा ड्राइव करते हैं काइजन कोस्टिंग के अंदर कि भाई जितना भी हमारे पास डाटा है उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसीजन लेना है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं, ये मेजर हम उठा रहे हैं जिससे हमारी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, ये हम इंसेंटिव नया लेके आ रहे हैं टुवर्ड अचीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड स्टैंडर्डाइजिंग एंड सस्टेनेबिलिटी. Kaizen costing emphasizes the importance of standardization, improved process and sustaining gains over the long term. Standardization ensure consistency in the performance, reduce variability and embeds improved practices into daily operation. Kaizen costing जो होती है वो improve करती है standards को, ताकि आपको गेन होता रहे, आपका जो गेन है वो लॉन्ग टर्म चलता रहे। अगर आप चीज़ों के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव नहीं करते चलेंगे ना, अब आपने जैसे देखा होगा एप्पल के मोबाइल आते हैं, एप्पल के जो फ़ोन आते हैं, आईफोन आते हैं, उनके अंदर हर बार कोई ना कोई चीज़ इम्प्रूव मिलती है। तो उसके लॉन्ग टर्म चलने के लिए वो चीज़ बहुत बेहतर है कि वो चीज़ों को इम्प्रूव करके चलते हैं, चीज़ों को इम्प्रूव करते रहते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर फोकस एंड क्वालिटी एनहेंसमेंट. काइजन कोस्टिंग प्रायोरिटाइज मीटिंग कस्टमर नीड एंड एनहेंस प्रोडक्ट और सर्विसेज क्वालिटी थ्रू इम्प्रूवमेंट इंसेंटिव्स. By improving quality, organization can increase customer satisfaction, reduce deficit and build a strong reputation in the marketplace. काइजन कोस्टिंग जो होती है वो कस्टमर्स की नीड्स के अकॉर्डिंगली काम करती है, उसकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को, क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करती है इंसेंटिव्स करके। ऐसा नहीं होता है कि उनके स्टैंडर्ड्स को कम किया जाता है। अगर आप कोई भी इंसेंटिव करते हो, कोई भी काम करते हो, उनकी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाता है
चीज़ों को इम्प्रूव करके, मशीनरी इम्प्रूव करके, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके। फीचर्स ऑफ काइजन कोस्टिंग, वही सेम चीज़ दी गई है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कल्चर होता है इसके अंदर। आपको हर जगह दिखेगी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट काइजन कोस्टिंग के अंदर। काइजन कोस्टिंग प्रमोट्स अ कल्चर ऑफ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम फ्रंट लाइन वर्कर्स टू सीनियर मैनेजमेंट। फ्रंट लाइन वर्कर जो होते हैं उससे लेके सीनियर मैनेजमेंट तक हर जगह के ऊपर, हर जगह के अंदर आपको काइजन कोस्टिंग के अंदर इम्प्रूवमेंट दिखेगी। द प्राइमरी गोल इज टू एनकरेज एम्प्लॉयज टू कंसिस्टेंटली सीक अपॉर्चुनिटी फॉर small incremental improvement in the process, product and systems. Organization fosters these culture by promoting open communication, improving employees to suggest and implement improvements, and प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग इन काइजन प्रिंसिपल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। काइजन कोस्टिंग जो होती है जिसके अंदर इसका कल्चर होता है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो फ्रंट लाइन वर्कर्स से सीनियर मैनेजमेंट तक हो। प्राइमरी गोल इसका यही होता है भाई इंप्रूवमेंट करना है हमें। फोकस ऑन स्मॉल इंटरमेंटल चेंजेस, जैसे हमने प्रिंसिपल्स को के अंदर पढ़ा, ये लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स या लॉन्ग टर्म चेंजेस के अंदर बिलीव नहीं करती है, छोटे छोटे चेंजेस के अंदर बिलीव करती है। काइजन कोस्टिंग emphasizes making small manageable improvement rather than the large respective changes. By focusing on incremental changes, organization can reduce restrictions to change, minimize distractions to ongoing operations, and continuous build up on previous improvements. Teams identify specific areas for improvement, set achievable goals, implement change using PDCA, plan, do, check, at एंड साइकिल और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी। ये छोटी छोटी इंसेंटिव्स को करता है, बड़े इंसेंटिव्स को नहीं करता है। चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए रिड्यूस करता है जो भी मतलब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं चेंज करने के, भाई ये चीज़ नहीं करनी, नहीं वो चेंज आप कर सकते हैं। इसके अंदर यूज़ किया जाता है PDCA, प्लान, डू, चेक, इट। प्लान करो, उसको फिर चेक कर लो भाई सही हुआ है, एक्ट। साइकिल ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी को यूज़ किया जाता है। Empowering of employees, Kaizen costing increase activity participating and empowering of employees in the improving process. Empowered employees are more engaged, motivated and committed to contributing their ideas and efforts toward achieving organizational goal. Organization provides training and resources to enable employees to identify ways, suggest improvements and participate in the Kaizen activities. Leadership supports and recognize employees' contribution to foster a sense ऑफ ओनरशिप एंड अकाउंटेबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको मोटिवेट करती है, उसके अंदर और ज़्यादा एंगेज करती है कि भाई आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करें। ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाती है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाती है कि जो भी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ होती हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें और उनको उनके बारे में सजेस्ट करें कि आप उन चीज़ों को किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। इम्प्रूवमेंट आप किस तरीके से करेंगे वो आपकी काइजन कोस्टिंग होती है। लीडरशिप जो होती है वो और भी ज़्यादा सपोर्ट करती है रिकॉग्नाइज करने के लिए एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है हमारा डाटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। काइजन कोस्टिंग रिलाइज ऑन डाटा एंड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स टू ड्राइव डिसीजन मेकिंग एंड मेजर्स द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। Incentives by collecting and analyzing data, organization can identify roots, causes of incentives, tracks progress towards goal and justify investments in improving projects, establishing key performance indicators, conducting process audits using statistical tools for data analysis, and implementing visual management system help organization make informed decision based on evidence. डाटा ड्राइवन और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है कि भाई आप किस तरीके से चीज़ों को इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से आप गोल को आइडेंटिफाई करें, आपकी प्रोग्रेस कितनी है। चीज़ों को ऑडिट करवा के परफॉर्मेंस इंडिकेटर के थ्रू आप चीज़ों को काम करते हैं, स्टैटिकल डाटा एनालाइज करते हैं, डाटा को पूरा एनालाइज करके उसको फिर इम्प्लीमेंट करते हैं मैनेजमेंट के अंदर कि भाई वो किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करता है डिसीजन लेने के लिए आपके एविडेंस के थ्रू। जो आपने एविडेंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर आप डिसीजंस ले सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट है होलिस्टिक अप्रोच टू कॉस्ट मैनेजमेंट। काइजन कोस्टिंग टेक्स है होलिस्टिक अप्रोच टू कॉस्ट मैनेजमेंट बाय इंटीग्रेटिंग कॉस्ट रिड्यूसिंग इंसेंटिव्स विद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, and the goal is to achieve sustainable cost reduction while maintenance of improving quality, product quality, customer satisfaction and employees morale. And organization align Kaizen costing incentives and with strategic priorities involves cross functional teams in cost saving project and continuous evaluate the financial impact of improvement। देखो काइजन कोस्टिंग के अंदर क्या होता है, कोस्ट मैनेजमेंट टेक्निक होती है हमारी ये
इसके अंदर सारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखा जाता है। फिर आप देखेंगे कि आपके गोल को आप किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, कॉस्ट को किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी के अंदर, जिससे आपके जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई रहे और एम्प्लॉयज़ का मोरल है वो भी इम्प्रूव रहे। ऑर्गेनाइजेशन की जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है कॉस्ट को सेव करना प्रोजेक्ट के अंदर और इवेलुएट करना फाइनेंशियल जो आपका इम्पैक्ट पड़ा है वो, और उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। काइजन कॉस्टिंग का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, हम अपने सेकंड पार्ट के अंदर उसको कंप्लीट करेंगे। उसके अंदर हम जानेंगे एडवांटेजेस, टाइप्स, डिसएडवांटेजेस ऑफ काइजन कॉस्टिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पे एक मुक्का मार दो और बेल आइकन प्रेस करो ताकि जो सबसे पहली अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।